बहुत दूर एक शांत घाटी में बादलों की गोद में छिपा हुआ एक पहाड़ खड़ा था। ऊंचा, कठोर, गर्व से भरा, जैसे सदियों से उसने दुनिया को अपने कंधों पर उठा रखा हो। लोग उस पहाड़ को अचल कहते थे क्योंकि वह कभी किसी को रास्ता नहीं देता था। न कोई उसकी चोटी छू पाता, न कोई उसके भीतर छिपे रहस्य को खोज पाता। कई यात्रियों ने उसे पार करने की कोशिश की। कई साधुओं ने उसके ऊपर चढ़कर ध्यान लगाने का सपना देखा। कई राजाओं ने उसके ऊपर से होकर दूसरी घाटी में जाने का मार्ग बनवाना चाहा, पर हर प्रयास असफल रहा। पहाड़ के तल पर एक छोटा सा गांव था। वहां एक बालक रहता था। नाम था आरव। आंखों में जिज्ञासा, मन में अजीब सी बेचैनी और दिल में एक अनकहा प्रश्न, आखिर यह पहाड़ इतना कठोर क्यों है? ये किसी को रास्ता क्यों नहीं देता? गांव वाले हंसते थे। आरव, तुम भी बड़े होकर समझ जाओगे कि कुछ चीजें बदली नहीं जा सकती। ये पहाड़ तो जैसे अपने ही अहंकार में जकड़ा है। उससे लड़ना मतलब खुद को बर्बाद करना। लेकिन बालक आरव अलग था। उसे लगता था कि हर कठोर वस्तु के भीतर कोई नरम राजा छिपा होता है। वह रोज पहाड़ की तलहटी तक जाता, उसकी चट्टानों को छूता, हवा की सरसराहट सुनता। ऐसा महसूस करता मानो पहाड़ उससे कुछ कहना चाहता हो, पर कह नहीं पा रहा हो। एक दिन वह चट्टान के एक कोने पर बैठा था कि उसे लगा हवा में कोई आह जैसी आवाज है। थकी हुई, उदास, जैसे कोई बहुत पुराना दुख उसके भीतर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। आरव ने कहा, अगर तुम बोल नहीं सकते तो भी मैं सुन सकता हूं। पहाड़ ने कोई जवाब नहीं दिया, पर आरव को यकीन था चुप्पी भी एक भाषा है और पहाड़ बस उसी भाषा में बोलता है। साल गुजरते गए। आरव बड़ा हुआ। उसके मित्र शहर चले गए, कुछ किसान बन गए, कुछ व्यापारी, पर आरव ने अपनी जिज्ञासा नहीं छोड़ी। वह लकड़ी तराश कर औजार बनाता, मिट्टी खोदकर रास्ते खोजता और हर साल पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश करता। हर बार गिरता, चोट खाता, लौट आता, लेकिन हर बार उसके भीतर एक नई समझ पैदा होती, एक नई नमी, एक नई विनम्रता। आरव ने महसूस किया पहाड़ को जीतना नहीं है, उसे समझना है। एक शाम जब सूरज अपने अंतिम रंग पहाड़ पर बिखेर रहा था, आरव थक कर वहीं बैठ गया। उसकी हथेलियां छिल चुकी थीं, शरीर दर्द से कराह रहा था, आंखें नम थीं। उसने आकाश की ओर देखते हुए कहा, मैं हार नहीं मानना चाहता, पर मैं लड़ना भी नहीं चाहता। मैं बस जानना चाहता हूं कि तुम इतने कठोर क्यों हो। पहाड़ शांत था, पर आज उसकी चुप्पी में एक दरार थी, मानो किसी बहुत पुराने घाव की परत हल्की सी खुल गई हो। और अचानक एक मंद सी कंपी आरव ने महसूस की। हवा की दिशा बदली, पत्तियां कांपी और चट्टानों के बीच से एक गहरी टूटी सी आवाज आई, मैं कठोर नहीं हूं, मैं बस टूटा हुआ हूं। आरव सिहर गया। उसने पूछा, टूटे हुए? तुम इतने विशाल, इतने अचल हो, तुम कैसे टूटे हुए हो सकते हो? पहाड़ की आवाज ने कहा, कभी मैं मार्ग देता था, कभी मेरी छोटी पर ज्ञान की आग जलती थी। साधु यहां साधना करते थे, यात्राएं पूरी होती थीं, प्रेमी जोड़े मेरी ढलानों पर गीत गाते थे। मैं दुनिया के लिए खुला हुआ था, पर एक दौर में मनुष्यों ने मुझे लूटना शुरू किया। मेरी चट्टानों को काटा गया, मेरे जंगल छीने गए, मेरे भीतर से पत्थर निकाले गए। जब भी कोई आया, उसने मुझसे सिर्फ लिया, छीन लिया, और मैं धीरे धीरे बिखरता गया। मैं गिरा नहीं क्योंकि मेरी प्रकृति गिरने की नहीं, पर मैंने खुद को बंद कर लिया क्योंकि मैं और टूटना नहीं चाहता था। आरव की आंखें भर आईं। उसे पता था कठोरता कभी जन्मजात नहीं होती, वह दर्द का कवच होती है। आरव ने कहा, तुम्हें फिर से खुलने में कितना समय लगेगा? पहाड़ ने उत्तर दिया, समय से नहीं, विश्वास से खुलूंगा। यदि एक भी मन ऐसा मिले जो मुझे जीतना नहीं, मुझे जानना चाहे, तो मैं फिर से मार्ग दे सकता हूं। आरव ने बिना हिचक कहा, मैं बनूंगा वह मन। मैं तुम्हें जीतने नहीं आया, मैं तुम्हारा सहचर बनकर आया हूं। पहाड़ शांत हो गया, पर अब उसकी चुप्पी में गर्माहट थी। अगले कई वर्षों तक आरव पहाड़ के साथ काम करता रहा। वह उसकी टूट चुकी चट्टानों को जोड़ता, ढलानों पर पेड़ लगाता, बरसाती पानी को रोककर मिट्टी मजबूत करता। वह हर दिन पहाड़ से बात करता, कभी आवाज में, कभी चुप्पी में। गांव वाले उसे पागल कहते, पर आरव के भीतर एक स्थिर विश्वास था। कोई भी कठोर वस्तु प्रेम के सामने लंबे समय तक कठोर नहीं रह सकती। धीरे धीरे पहाड़ बदलने लगा।
उसकी दरारें नरम होने लगी। हवा की दिशा में एक मधुरता आने लगी। चट्टानों के बीच से नन्हे नन्हे झरने फूटने लगे। और एक दिन ऐसा आया जब पहाड़ ने पहली बार मार्ग खोलना शुरू किया। आरव ने पहली बार उसकी चोटी छुई। पहाड़ ने पहली बार प्रेम की वर्षा की। और गांव ने पहली बार देखा कि जिसे वे अचल कहते थे वह वास्तव में अंतर्मुखी था। वह कठोर नहीं था, बस किसी पुराने दर्द से डरा हुआ था। अब लोग पहाड़ को पार कर सकते थे। साधु फिर से ध्यान करने लगे, पक्षी फिर से घोंसले बनाने लगे। और आरव, वह अपने गांव और पहाड़ के बीच एक पुल बन गया। एक जीवित उदाहरण कि समझने से बड़ा कोई हथियार नहीं, सुनने से बड़ी कोई शक्ति नहीं, धैर्य से बड़ा कोई चमत्कार नहीं। और इस तरह पूरी घाटी ने उस पहाड़ से एक महान सीख पाई कि जो बाहर से कठोर दिखता है वह भीतर से अक्सर बेहद संवेदनशील होता है। किसी को तोड़ने से वह नहीं बदलता, पर उसे समझने से वह खिल उठता है। मानव हो, संबंध हो, हालात हो, हर कठोरता के पीछे एक अदृश्य चोट होती है। और उस चोट को ठीक करने की क्षमता सिर्फ प्रेम, धैर्य और सच्ची उपस्थिति में होती है।